देशी निवेशकों के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव चढ़ा है। मेरे मन में एक आंकड़े हैं यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014 की बात करूंगा, भारत की इकोनॉमी की बात करूंगा, पर कैपिटल इनकम की बात करूंगा, गरीबी की बात करूंगा, समग्रता से आज हम लोग अर्थव्यवस्था को देखेंगे। मुझे लगता है और मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, जानबूझ करके अगर आप हर मोर्चे पे विफल हो जाते हैं तो एक मोर्चे का इकोनॉमी का आप कुछ मानक निकाल करके सरकार को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रेट करने को दे दिया है, क्योंकि वो बोलते ही चले जाते हैं और दूसरों को मौका देना नहीं चाहते, तो जरा चुप रहेंगे तो कोई मौका देना नहीं देना। किस प्रकार का नकल बातें करते हैं आप? व्यक्तिगत मत आइए, गुरु प्रकाश ये सच और झूठ क्या आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। आप प्रोफेसर होंगे सर, लेकिन सच या झूठ कौन बोला ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। आप भी तय करेंगे, एक सेकंड चैलेंज करिए। बोलते रहोगे आप तय करेंगे क्या? प्रोफेसर संतोष प्रोफेसर मल्होत्रा ठेकेदारी नहीं आपके ऊपर सर। आप बड़े डिग्निफाइड अरे बोल रहे संतोष मल्होत्रा भी डिग्निफाइड बोल रहा है कि बोल रहा है निकाल के आए हैं। अरे मेरे बात खत्म करने दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं की, बात सुनते रहो। दूसरी बात संतोष आराम से नाराज मत होइए। बात करने का अरे आप चुप रहेंगे तो मैं बात करूंगा। स्मॉल एंड मीडियम कैप्स में चल रही थी, जिसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम कैप्स, स्मॉल एंड मीडियम फिर मैंने बात आपकी कर रहे हो, दूसरे बोलना दे, 20 मिनट बोलना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत के शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, इसके पीछे के कारणों को और क्यों विदेशी इन्वेस्टर अपने शेयर बेच के पैसा निकाल रहे हैं। इसी को लेकर यह चर्चा न्यूज 24 पर चल रही है, जिसमें दरबारी एंकर गरिमा सिंह बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से इसी विषय को लेकर सवाल पूछ रही थी। गुरु प्रकाश पासवान ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि क्यों विदेशी इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहे हैं और क्यों घरेलू इन्वेस्टर पैसा लगाने से डर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में पर व्यक्ति आय, देश की जीडीपी और मेकिंग इंडिया को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जो यह अभी मार्केट का मुड़ चल रहा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद दरबारी एंकर ने वहां बैठे प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा से यही सवाल पूछ लिया। संतोष मल्होत्रा शायद गुरु प्रकाश पासवान के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उसने गुरु प्रकाश पासवान के दिए आंकड़ों को ही झूठा बताते हुए अपनी बात रखनी शुरू ही की थी कि गुरु प्रकाश पासवान ने उसको इतना जम के लताड़ा कि प्रोफेसर साहब अपना आपा ही खो बैठे, क्योंकि वो विपक्ष का जो एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसकी हवा गुरु प्रकाश पासवान ने शुरू में ही निकाल दी थी, जिसको लेकर प्रोफेसर साहब काफी विचलित से नजर आ रहे थे। तो देखते हैं कि किस तरीके से गुरु प्रकाश पासवान ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह और प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा को अच्छी तरीके से धोते हुए उनके एजेंडे की अच्छी तरीके से हवा निकाल कर रख दी। डिबेट की आखिरी हिस्से में प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा को भी मानना पड़ा कि इन्वेस्टर को अपना पैसा नहीं निकालना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी ग्रो करेगी। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। गरिमा जी, मुझे लगता है कि 2014 में जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के पहले वाक्य में ही कहा था कि अगर हमारे लिए कोई चिंता का विषय है, हमारे लिए कोई चिंता का केंद्र है तो वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गरिमा जी कि आज हम लोग आपके प्राइम टाइम पे इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या है। इसी देश में 10 वर्ष पूर्व तक, बहुत आगे तो नहीं जाऊंगा, मात्र 10 साल पहले तक ये चर्चा की जाती थी कि भाई भुखमरी, गरीबी, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और आज इसी देश में कम से कम इकोनॉमी को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस आया है, इतनी जागरूकता आई है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई विदेशी निवेश कहां जा रहा है, विदेशी निवेशकों के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव चढ़ रहा है। मेरे मन में एक आंकड़े हैं यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014, अगर आप मुझे एक वाक्य पूरा करने का मौका देंगी तो मैं उस पर भी आऊंगा। अच्छा कहिए। तो जानबूझ करके, मुझे लगता है और मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, जानबूझ करके अगर आप हर मोर्चे पे विफल हो जाते हैं तो एक मोर्चे का, इकोनॉमी का आप कुछ मानक निकाल करके सरकार को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने का प्रयास करते हैं। आज हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। इसी देश में गरिमा जी 2014-15 में पर कैपिटा इनकम कितना हुआ करता था, और पर कैपिटा इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। पर कैपिटा इनकम यदि अधिक होगा तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। इसी देश में 10 साल पहले तक पर कैपिटा इनकम 85,000 हुआ करता था, जो आज बढ़ करके 1,75,000 हो गया है। तो जो पर कैपिटा इनकम इस देश में 65 वर्षों के बाद आया, हमने देखा कि लगभग 10 वर्षों में उसका डबल पर कैपिटा इनकम होता है, तो इसी देश में होता है। पहली बात। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी आप भी चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि भाई भारत एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुझे लगता है आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े जो आपके कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि $45 बिलियन, ये $45 बिलियन का आंकड़ा हमारे पास था एफडीआई का 2014 में, जो लगभग डबल होता है और $85 बिलियन होता है। अब आप हम बात करिए 14 से लेकर के 2021 तक कुल कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो जितना 75 वर्षों में नहीं आया था, जितना 14 के पहले नहीं आया था, उससे अधिक $667 बिलियन का हमारे पास, हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। उसके पीछे मेक इन इंडिया है, उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत है, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पीछे इकोनॉमी है, उसके पीछे हमारा सशक्त होता एक अर्थव्यवस्था का मानक है। अब मैं सवाल पूछ लूं गुरु जी, आज नहीं, अब मैं सवाल पूछ लूं क्या? मैं एक बात कह दूं क्या? एक आखिरी बात मैं कह दूं गरिमा जी, आपसे आग्रह करता हूं। कहिए ना। पर कैपिटा इनकम की मैंने बात कर ली, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की मैंने बात कर ली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैंने बात कर ली। एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए आज क्या ही रिपोर्ट है और ये इकोनॉमिस्ट में ही प्रकाशित हुआ है और हमारे आंकड़े भी ऐसा कहते हैं कि रंगराजन कमेटी
रंगराजन कमेटी की चर्चा यहां इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि रंगराजन कमेटी से जो गरीबी को मापने का हमारा मापदंड है वो तेंदुलकर से कहीं ज्यादा आगे है। रंगराजन कमेटी के अनुसार इस देश में गरीबी 30% तक थी, आज वो 4% से कम हो गई है। तो फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, हम इस विषय पर अगर चर्चा कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, मार्केट, इकोनॉमी, एसआईपी, इसकी चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस स्थिति में आज पहुंचे हैं। मैं गरिमा जी आपके शो पे ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि हमारी फाउंडेशन, हमारी आधारशिला आज की तारीख में मजबूत हुई है, वो पर कैपिटा इनकम हो, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वो फिस्कल डिसिप्लिन हो, लगातार। चलिए अब मैं सब पर आती हूँ गुरु, एक सेकंड। 29 साल में लगातार 6 महीने ये शेयर बाजार में जो हड़कंप मचा है, ये चिंता का विषय है क्या? 108 लाख करोड़ रुपए डूब गए इन्वेस्टर के, ये चिंता का विषय है क्या गुरु? नहीं गरिमा जी, देखिए ये 108 लाख करोड़ रुपए, ये नोशनल फिगर को देख करके मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को एक प्रकार से हम ओवर हाइप करने का प्रयास करते हैं, तो ये ओवर हाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। 63 लाख लोगों ने एसआईपी अकाउंट बंद कर दिए गुरु। नहीं 63 लाख लोगों ने, ऐसा है कि 108 भरोसा ही नहीं है अर्थव्यवस्था पर, उन्होंने एसआईपी प्लान बंद कर दिया, अपने अकाउंट बंद कर दिए। इस नोशनल लॉस को कॉम्पेंसेट करने में बहुत समय नहीं लगता है और इस नोशनल लॉस को कॉम्पेंसेट कर लिया जाएगा। भाई विदेशी निवेशकों ने तो अपने फायदे के हिसाब से स्विच ऑन कर लिया, दूसरी कंट्री में शिफ्ट ओवर कर गए, और ये 108 लाख करोड़, भाई मैंने भी इन्वेस्ट किया और मैं एप्लीकेशन चेक करके देखूं कि कहां तो 6 लाख का 7 लाख होना था, कहां घटकर हो गया 4.5 लाख। तो पहली चीज तो आपके श्रोताओं को समझना ये जरूरी है कि शायद वो उन्होंने ये कार्यक्रम आपका ज्वाइन इसलिए किया था कि वो शेयर मार्केट के बारे में सुनना चाहते थे, पासवान जी से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सुनना चाहते थे, जिसके बारे में वो 4-5 झूठ बोल गए, उनका मैं पर्दाफाश कर दूंगा। क्योंकि आज आपने 25 मिनट ये पासवान जी को दे दिया है, क्योंकि वो बोलते ही चले जाते हैंगे और दूसरों को मौका देना नहीं चाहते, तो जरा सा चुप रहेंगे तो मेहरबानी करेंगे। मेरे ऊपर थोड़ी ना मौका देना नहीं देना, किस प्रकार का नर्गल बातें करते हैं संतोष जी? व्यक्तिगत मत आइए, गुरु प्रकाश पासवान इज आल्सो वेरी मेरी बात, मुझे बात करने दीजिए। व्यक्तिगत बातें मत करिए, ये सच और झूठ क्या ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं गुरु। आई एम हियर टू हैंडल। आप प्रोफेसर होंगे सर, लेकिन सच या झूठ कौन बोल रहा है ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं गुरु। मैं हूं ना, ये आप नहीं तय करेंगे, बता दें क्या? एक सेकंड गुरु, आप मुझे चैलेंज करिए। बोलते ही रहोगे। अरे आप तय करेंगे क्या? आप नहीं तय करिएगा सर, अब मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु आई एम हियर टू हैंडल, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी, आई एम हियर टू हैंडल। प्रोफेसर संतोष प्लीज कैरी ऑन विद योर फैक्ट्स। क्या प्रोफेसर मल्होत्रा, ठेकेदारी नहीं है आपके ऊपर अफसर, क्षमा चाहता हूँ। गुरु आप भी बड़े डिग्निफाइड, अरे बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, संतोष मल्होत्रा भी डिग्निफाइड है। बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मैं इन्हीं के आंकड़ों को झूठ बताता हूँ। प्रोफेसर संतोष कैरी ऑन, सुन लीजिए झूठ। अब मैं बातें आ जाता हूँ रंगराजन कमेटी की। देखिए मोटी बात यह है कि रंगराजन कमेटी के आधार पे जो पासवान जी बता रहे थे वो आंकड़े सही है कि पॉवर्टी लाइन रंगराजन की तेंदुलकर से ऊंची है, मगर जो 36% थी पहले वो केवल 22% पे आई है, 4% पे ना आई है। पहली बात ये गलत कि ये 4% पे आ गई, पता नहीं कहां से ये आंकड़ा निकाल के आए हैं। अरे मैंने बात खत्म करनी था, मैंने तुम्हारी बात नहीं काटी थी, बात सुनते रहो। दूसरी बात, मेक इन इंडिया की बड़ी बड़ी बात करने का अरे आप चुप रहेंगे तो मैं तरीका मेरा बहुत बढ़िया होगा। आप चुप रहे तो बेहतर होगा, इसके लिए बेहतर होगा। बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। प्रोफेसर करना पड़ेगा। प्रोफेसर संतोष एक सेकंड, देखिए मोटी बात यह है कि इस समय सरकार कुछ खास शेयर बाजार के बाबत नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने जो सेबी की रेड मारी है, सेबी को जो धांधली स्मॉल एंड मीडियम कैप्स में चल रही थी, जिसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम कैप्स बहुत ज्यादा रफ्तार से तेजी पकड़े थे, वो अब धराशायी हो रहे हैं। उनका धराशायी होना जरूरी था और वो अब धराशायी हो रहे हैं, करेक्शन हो रहा है। तो ये अगर कोई लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको नुकसान नहीं होगा, मोटी बात ये है। ठीक है। और जो छोटे अरसे के लिए इन्वेस्ट करता है उसको नुकसान होगा। फिर मैंने बात आप काट रहे हो, बीच में बोलना दे, बीच में ना बोलना को बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ। कितने लाउड मत होइए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, चलिए ठीक है, एक सेकंड पवन, सलमान मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पवन आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।